हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारा सा चैनल, आपका प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि किए गए वादों के अनुसार मैं आज से फिर आपके सामने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में क्लास 10th के 4th चैप्टर मैथमेटिक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण के कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आपसे स्टार्ट करने से पहले छोटा सा मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ऐसा करने से आपके जितने भी अंदर कन्फ्यूजन्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब कुछ एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वीडियो के ऑब्जेक्टिव के साथ आपको विद कंसेप्ट डील किया जाता है। तो आई होप मेरी बातों को समझ चुके होंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² + 3x - 4 = 0, ठीक है, तो इसके शून्यक अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। तो -b का वैल्यू 3 है यहाँ पर और a का वैल्यू 2, तो -3/2 कहाँ है? डब्बा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर -b/a फार्मूला पर रखे हैं, तो -3/2 आ गया। तो फर्स्ट का आंसर D -3/2। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग अब देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा इस द्विघात समीकरण का x² x - 2 के मूल हो, तो 1/α और 1/बीटा इसको मान निकालना है। तो इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था, -b/c फार्मूला होता है। तो माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो माइनस का 1 और c -b/c का वैल्यू कितना है? -2। तो माइनस कैंसिल, 1/2 कहीं दिया होगा, एप्पल आंसर है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आपके लिए है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे? देखिए, ये सोचने वाली बात है, कंसेप्चुअल बातें हो गई यहाँ पर कि कोई द्विघात समीकरण है, यहाँ पर देखना है, कोई द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 अगर हो गया, 0 से बड़ा है, प्रीवियस ईयर 2013 का पूछा गया प्रश्न है, तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक भी होंगे और भिन्न भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि कोई द्विघात समीकरण है, यहाँ पर 3x² - 2x + 1/3 के विवेचक क्या होगा? तो देखिए, विवेचक का फॉर्मूला होता है D = b² - 4ac, ऐसा होता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, b यही है, अच्छा, -4a का मतलब 3 और c का मतलब 1/3, 3 से 3 कट गया, तो 4 में 4 गया 0, यानी कि विविधकर का मान 0 आ गया। ए ऑप्शन हो गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए सामने ये रहा। 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन है जो द्विघात समीकरण है, ये आपको डिसाइड करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका रैखिक हो गया, क्योंकि जो चर है उसका पावर 1 दिखा रहा है, तो ये द्विघात होगा नहीं। दूसरा में x का पावर 2 है, ये द्विघात बन सकता है और निश्चित रूप से द्विघात है भी, तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। x का स्क्वायर है, बाकी सब में इसमें भी x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर x² डिनोमिनेटर यानी हर के रूप में आ गया, इसीलिए ये नहीं होगा। और ये तो फिर गुना भी करेंगे तो x² क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये द्विघात नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको फिर दिख रहा होगा, आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। द्विघात समीकरण है x² + x - 1 x² + x - 1 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? अब देखिए, मूल की प्रकृति अगर निकालना है तो आपको d पता करना पड़ेगा। तो d जब 0 होगा तो बता दिए हैं, 0 से बड़ा होगा तो बता दिए होंगे, 0 से छोटा होगा तब बता दिए हैं। यानी अगर d निकाल देंगे, अगर d निकाल दे तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि समीकरण के प्रकृति कैसा होगा। तो आपको d का पहले क्वेश्चन चैप्टर में, पहले ही क्वेश्चन में हमने बता दिया फॉर्मूला, उस पर रखिएगा। a का मान 1, b का मान भी 1 और c का मान भी -1। अब इसमें रखिएगा d निकाल के, तो आपका d का जो मान आएगा वो d का जो मान होगा
वो 0 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब है वास्तविक होगा और असमान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब उसको चुनिए जो द्विघात नहीं हो सकता है। तो देखिए ये चर का घात 2 है तो द्विघात है, इसमें भी अगर मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग इसमें तो द्विघात मिल सकता है, तो ये भी है। ये द्विघात अगर सॉल्व करें तो ये द्विघात क्या हो सकता है, ये द्विघात हो सकता है। तो 7 नंबर का जो सी है वो भी द्विघात है, द्विघात नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर इधर भी है तो स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये द्विघात नहीं होगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही और 100% सही आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के विविध कर क्या होगा। देखिए फिर विविध कर पूछ दिया तो उस फॉर्मूला क्यों नहीं हम लोग याद कर लें कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। अब इसको रखिए तो इसका इस पर रखिएगा तो बी स्क्वायर का मान कितना, -5 का स्क्वायर 25 और 4ac 4 और 4 एकम 4 चौका 16, तो 25 में 16 गए तो 9, यानी कि डी का मान आ जाएगा सी, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 4 - 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्य क्या होगा। अब लीजिए इसको 0 के बराबर कर दीजिए और आराम से आप क्या करते रहिए, उसको 0 के बराबर करके और वैल्यू इसको 0 के बराबर कर दीजिए और इसका वैल्यू निकालिए। 4 दूना 8 का 2√2 हो जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा तो 1/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर कितना हो गया 4, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 8 और 8 का स्क्वायर आके इधर रूट निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2√2, यानी कि एप्पल 2√2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिख रहा होगा कि निम्नांकित द्विघात समीकरण में से किस समीकरण का हल परिमेय है, मतलब परिमेय संख्या आ रहा है उसको चुनना है, परिमेय आ रहा होगा उसी को चुनना है जो परिमेय को बता रहा होगा। अब देखिए इसका हम लोग अगर निकालेंगे तो ये अपरिमेय आ जाएगा, इसका निकालेंगे तभी अपरिमेय आ जाएगा एक्स का मान। इस दोनों पर हो सकता है कि परिमेय आ जाए, बट यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन तो 10 नंबर को जो सी और डी ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो केवल डी ही जो है एक्स का मान जो आएगा एक परिमेय आएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर तो 2√2 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इसके हल क्या होंगे। अब बताइए x - x+2 और 3x - 2 के हल क्या होंगे। एक तो -2 हो जाएगा इसके 0 करने के बाद, और एक हो जाएगा माइनस इधर अगर प्लस, यानी कि 1/3 हो जाएगा इसमें का। तो ऐसा कहाँ है, -2 1/3 ऐसा बी में है, तो इसीलिए बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको बताना है कि समुच्चयों में द्विघात समीकरण x² - 5 के मूल होंगे। x² - 5 के क्या मूल होंगे, x² - 5 के मूल क्या हो सकते हैं। तो ये अपरिमेय हो गए, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि x माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यानी कि ये अपरिमेय है √5, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 12 का आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 13 नंबर दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि x² bx + c के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल क्या होगा। वास्तविक और समान होने का मतलब है इसके लिए रेडीमेड फार्मूला होता है x बराबर -b/2a। तो कहाँ है -b/2a, सी में है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा -b/2a, इसका तो अपरिमेय है ही। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ले चलते हैं किसके पास, क्वेश्चन नंबर 14 के पास। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो सच में बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि मूल बराबर है, ठीक है पहला चीज़, और दूसरा कह रहा है कि द्विघात समीकरण है, तो कौन सा बात सत्य है। तो मूल बराबर होने पर सीधा वैल्यू होता है d बराबर 0, और d का मतलब क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। तो ये प्लस इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, यानी b² बराबर 4ac, तो डब्बा आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसको ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि एक x² + bx + c द्विघात समीकरण है और b²
जो 4ac से छोटा है तो कौन सा बातें सत्य हैं, तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। बी स्क्वायर तो ठीक है, ये माइनस प्लस इधर आएगा माइनस, तो -4ac छोटा हो गया 0 से, उधर 0 आ गया। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं, डी। तो आप सोचिए डी 0 से छोटा हो गया तो मतलब क्या होगा, काल्पनिक होगा। और काल्पनिक होगा तो काल्पनिक तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि अवास्तविक कहीं देना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन अवास्तविक भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक नहीं, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी। लेकिन अवास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक दिया नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग सी ना मार के हम लोग यहाँ पर चुन सकते हैं इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। एक फिर द्विघात समीकरण आपको दिख रहा होगा और इसका डी निकालना है, तो फिर डी वाले फार्मूला जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू रखेंगे तो 16 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 73 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। ये 17 नंबर जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो तो कौन सही है, यानी कि 3 - 3 का जो कौन सा है जो मूल हल करने पर आ जाएगा +3 - 3। तो देखिए इसका ऐसा बी कहीं आना चाहिए, ऐसा इसलिए समझ गए हम कि माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर आकर रूट निकालिएगा तो +3 - 3 आएगा, तो इसीलिए इसका -3 बी ही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इधर 9 हो गया, इधर क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया बराबर स्क्वायर में रूट बनेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा ±√9, तो 3 नहीं हो जाएगा +-3, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 18 नंबर है। 2 लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल 72 है। 2 लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x है, यदि छोटी संख्या x है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। और धन पूर्णांक बोला गया तो ये कॉमन सी बात है, और लगातार बोल दिया तो एक ज़्यादा होगा तभी लगातार कर सकते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में वैसे ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास कीजिए, एगो x है, एगो x हो जाए तो दूसरा क्या हो जाए x+1, और उसका गुणनफल कितना होना चाहिए 72, तो ऐसा b ही है जो सही कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब जो होगा आपका हो जाएगा बॉल बोल दिए हैं। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। यदि कह रहा है कि a और b x² - ax + b के मूल हैं तो कौन सा बात सही है, यानी ab का कौन सा मान सेटिस्फाई कर दे रहा है, इसको का आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डब्बा होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो संतुष्ट कर रहा है दिए गए समीकरण को। ठीक है, अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि a के जिस मान के लिए समीकरण x² 4x + a के मूल वास्तविक और भिन्न है, वास्तविक और भिन्न है वह क्या है। a के जिस मान के लिए समीकरण x² + 4x + x, चलो x² + 4x + a के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह कौन सा होगा। याद रखिएगा मूल वास्तविक है और भिन्न है, तो मूल वास्तविक और भिन्न होने के लिए जो शर्तें होती हैं वो शर्त क्या है ये सोचना पड़ेगा। तो वो शर्त जो होता है वो d का जो मान है वह 0 से बड़ा होता है। ठीक है, 0 से बड़ा, तो उसके लिए वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पर रखने के बाद d का वैल्यू, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू इतना, इस पर रखेंगे तो ऐसे के लिए b आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 20 का b आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 21 है। x² 2x - 3, x² 2x - 3, x² 2x - 3 के मूलों का योग क्या होगा। अब लीजिए मूलों का योग पूछा है आपसे, मूलों का योग मतलब -b/a, तो -2 और a का मतलब यहाँ से 1, तो -2 हो जाएगा, यानी कि a आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्वेश्चन नंबर वो है आपके लिए 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2x² - 4x + 3, 2x² - 4x + 3, 2x² - 4x + 3 के विवेचक क्या हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार कंप्लीट करा दिए हैं प्रीवियस टाइम्स में, देखिएगा आप इस वीडियोस को पॉज करके या बैक करके देखोगे तो मिलेगा आपको। ये प्रीवियस ईयर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो बढ़िया है कि आप लोग पहले डी का फार्मूला बार बार हम कह रहे हैं याद ही कर लीजिए, यानी इस पर एक क्वेश्चन आएगा b² - 4ac पर रख दीजिए, तो b का मान यहाँ पर से -4 तो 4 का स्क्वायर 16, अब 4ac 3 दूना 6 चौका 24 घटाइए तो कितना हो जाएगा, c आ जाएगा
सी हो जाएगा -8, 22 का आंसर हो जाएगा -8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 23 है, 23 है। वो कह रहा है कि x² + 5x - 6 -5x x² + 5x - 6 के घात कितने होंगे। ओ माय गॉड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। घात पूछा है, 2017 में पूछा गया घात। तो घात जो चर का सबसे बड़ा मान होता है वहीं उसका घात होता है, यानी कि इसका घात सी हो जाएगा, 2 घात वाला है। ठीक है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। इसके लिए आप दोनों तरफ पहले वर्क कीजिए। तो जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इधर आ जाएगा x², इधर क्या हो जाएगा, तो x² इधर क्या होगा 7 + 4√3। ठीक है। तो 7 + 4√3, 7 + 4√3। और नहीं तो और उसके बाद फिर 1/x² निकालिए, इसका 1/x² इसी का निकालिए, फिर परमयीकरण कीजिए। तो इसको नहीं तो एक सिंपल तरीका, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 7 + 2 बाहर छोड़ देंगे, तो यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, अंदर वह 12 हो जाएगा। और तब स्क्वायर रूट निकाल के सोचिए तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाता है, और 4 3 2ab 4 3 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सोचना पड़ेगा, यहाँ पर 2 नंबर में तोड़ना पड़ेगा। तो 4 आ रहा है और 3 आ रहा है, स्क्वायर रूट में लेके सोचिए, और यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन, यानी कि जो हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, √4 माइनस प्लस √3 हो जाएगा इतना। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 + √3। तो ये हो गया आपका, ये तो x का वैल्यू हो गया, स्क्वायर रूट निकाले। तो हमको चाहिए 1/x, तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब परमेयीकरण करेंगे। तो 1/2 + √3 का निकालेंगे, तो 4 - 3, तो ये 2 - √3 हो जाएगा। अब इसको तुम जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 24 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, आंसर एप्पल आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारा 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग देखने जा रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन, जो 2018 के फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, और बहुत ही इत्मीनान से समझेंगे इसे। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि x² ax², कैसा बाबू, ax² -4x + 2a के मान मूल समान है, मूल समान है तब a का मान। तो मूल समान है तो कितना बार बता रहे हैं कि d का वैल्यू 0 कर लीजिए, और ये हो गया आपका a का मान, ये पूरा b का मान, ये पूरा b का मान, और ये पूरा का पूरा c का मान, और इसका सूत्र पर रख दीजिए, b² -4ac बराबर 0। अब सब मान रख दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो उसमें से a का मान निकल जाएगा। तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा 25 का बॉल आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा बाबू। ठीक है, 25 का जो आंसर आ जाएगा 1/2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5। एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए। एक द्विघात समीकरण है -3x² + 4x + 5 के मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों के योगफल का बार बार फॉर्मूला होता है -b/a। तो -4 a का मान -3, माइनस माइनस कट गया तो 4/3, माइनस माइनस कट गया तो 4/3, यानी कि सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ax² + bx - c, ax² + bx - c, ax² + bx - c के मूल वास्तविक तो हैं ही, बराबर भी हैं। तो कौन सा शर्त होगा, देखिए फिर दिमाग लगा दिया। तो ऐसे शर्त के लिए d का वैल्यू 0, यानी कि b² -4ac बराबर 0। तो b का मान यानी b² यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4ac आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर दिया है माइनस, तो माइनस और एक यहाँ पर माइनस, तो मिल के प्लस बना देगा। इसका मतलब है कि b² + 4ac -4ac नहीं, बार बार ये रटे होते हैं बच्चे, तो ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है माइनस, तो इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा b² + 4ac। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 28 है, 3√3x² + 10x + √3 के विवेचक क्या होंगे, विवेचक, यानी कि d का मान क्या आएगा आपका, d का मान क्या आएगा। तो d का जो मान आएगा आपका, जो d का जो मान आ रहा है यहाँ पर
उस सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटिंग रूट में है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर 10 के स्क्वायर 100 माइनस 4ac, तो 4 3 12 3 36, तो 64 आ जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अब इसको इतना जल्दी क्यों सॉल्व किया, क्योंकि ये फार्मूला मैंने पहले ही आपको करा चुका हूँ। फिर इसमें भी डी पूछ दिया, बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 12 एकम 12, तो 12 और 4 16, यानी कि इसका भी बी। अब इसको जोड़े क्यों है, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन नंबर जो 30 नंबर है ये रहा आपके लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस मान के किस मान के लिए 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16, 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16, 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 के मूल बराबर होंगे। बराबर मतलब d का मान 0 होगा, तो d का मान 0 पर रखिए फार्मूला पर, और बहुत ही क्विक आंसर आएगा। तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख दीजिए। तो b का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 और फिर a का वैल्यू 4, तो 4 चौका 16, 16 16 256, और 256 यहाँ पर तो के स्क्वायर रहेगा ही, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस 256 हो जाएगा, और 256 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 16, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने जा रहे हैं 31, जो 2019 हाल ही में बोर्ड एग्जाम के फाइनल ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के मूल समान है तो कौन सी बातें सत्य हैं। तो देखिए ये बात मूल समान है तो डी बराबर 0 होता है, ये बात सत्य है। तो डी का फार्मूला क्या होता है, डी का जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, बराबर 0। तो बी यहाँ पर बी का जो वैल्यू है ए है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और ए का वैल्यू है वो बी है, तो इसका क्या आने वाला है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं कहिएगा, अब कहिएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc। अब देखिए यहाँ पर कहाँ है, ऐसा कहाँ है, ए स्क्वायर माइनस 4bc यहाँ पर है, डब्बा पर आंसर, तो इसका डब्बा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ रुक कीजिए, जो बहुत ही अच्छा जानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न कौन द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब उसको चुनिए जो द्विघात नहीं है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है उसको चुनना है। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये तो गुना करेगा तो क्यूब बनाएगा, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम तोड़ने जाएंगे तो एक्स क्यूब देगा, और ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा बाबू, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ पर कट जाएगा, तो इसलिए इसका द्विघात होने का चांस है। यहाँ पर बात करें तो एक्स स्क्वायर जाकर गुना करेगा तो ये द्विघात हो सकता है, लेकिन हमें चुनना है जो द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर आएंगे डी में तो द्विघात होगा ही नहीं, ऐसा इसलिए कि इसके हर में एक्स स्क्वायर है, इसलिए नहीं होगा। अब बची बात बी, तो इसीलिए आपका बचा खुचा ही आंसर होगा, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिना बनाए सिर्फ खेलो दिमाग से। ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं बाई ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन है, के का किस मान के लिए के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी वास्तविक तो होंगे ही होंगे, असमान होंगे, उसको चुनना है। तो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, इसका मतलब ये हो गया कि डी का मान 0 से बड़ा है, यानी कि के का मान भी 0 से बड़ा होगा। ऐसा देखिए कहाँ है, तो के बड़ा होना चाहिए, के बड़ा कहाँ है, के बड़ा कहाँ ऑप्शन है, ऐसा तो मात्र एक बी ही है जो के को बड़ा बता रहा है। तो ऐसे भी हम लोग चाहें तो जल्दी समय को बचाने के लिए हम लोग 33 नंबर को बना के 33 नंबर का बी मार्क हम लोग निकल सकते हैं, अगर समय कम हो तब। लेकिन इसमें गलत होने का चांस भी रहेगा, क्योंकि बोला है कि वास्तविक और असमान है, तो आपको आराम से रखना चाहिए। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, देखिए बी का वैल्यू आपको 4 दिख रहा होगा, ए का वैल्यू के दिख रहा है, सी का वैल्यू 1 दिख रहा है, और यहाँ पर सूत्र आप समझ ही चुके हैं कि जब मूल कहेगा वास्तविक और असमान है तो डी का वैल्यू क्या होगा, डी के बराबर 0 से बड़ा होगा। तो इसलिए अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी 0 से बड़ा है। अब इस बस वैल्यू कर रख दीजिए, इतना आप लोग काम तो कर ही सकते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर आएगा, 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है एप्पल, यानी कि के का मान 4 से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं 34 नंबर। 34 नंबर जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, 34 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ज़रा ध्यान दीजिएगा।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान हो गया, मूलवा बराबर हो गया, तो कौन सा सत्य है? तो मूल समान होगा तो कितना बार कहें आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन 4ac माइनस इधर का प्लस हो गया, तो इसलिए 34 का आंसर बॉल हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 35 है और वेरी कंसेप्चुअल, 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, सी माइनस ए का एक्स और ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान है। तो मूल समान है तो कितना बार आपको कंसेप्ट दें? मूल समान होने पर जो होता है वो डी का मान 0 हो जाता है, डी का मान 0। तो डी का मान 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर भी 0। अब इसी फार्मूला का प्रयोग करके यदि आप क्वेश्चन मतलब ए को, इस पूरा को ये मान लीजिएगा, पूरा को बी, पूरा को सी, इसको रखोगे उस पर, तो ए प्लस सी के कट कुटा के जो वैल्यू आएगा तो 35 नंबर यानी 35 नंबर का आंसर आएगा 2b आ जाएगा। 2 इंटू बी, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैंने फार्मूला आपको दे दिया। तो इस तरह से आज के कुछ महत्वपूर्ण मस्ट वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर एपी यानी कि समानांतर श्रेणी, जिसमें फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भरे होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है चलते चलते कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप चाहते हैं इसी तरह के आसान लैंग्वेज में आपको समझ में आने के लिए और वीडियो मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।